दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि जो बीएचयू के अंतर्गत जो एडमिशन्स होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ऐसे ही 6 तक के जो एडमिशन होते हैं, इस विषय में हम आपको इसका प्रोसेस कैसे होता है और इसमें आप कैसे नाम ला सकते हैं, कैसे आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये देख लीजिए, इसका डेट जो है, डेट आपके सामने है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा बनारस जो है वाराणसी का, इसमें बाल वाटिका यानी एलकेजी के लिए है। और उसके बाद में दूसरा एक कॉलेज है सेंट्रल हिंदू स्कूल बरगछा मिर्ज़ापुर का, ये बाल वाटिका 3 यानी नर्सरी के लिए है। इसके बाद में श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमच्छा वाराणसी, ये कक्षा 1 के लिए है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल व सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी कक्षा 6 के लिए। और ये सत्र जो एडमिशन के लिए ले रहा है वो सत्र 2025-26 है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट तिथि है, जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, इसके बारे में आपको बता दें। इसका जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो फॉर्म उपलब्ध हुई है 20 फरवरी 2025 को उपलब्ध हो गई है। और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 20 मार्च 2025 यानी पूरे 1 महीने का रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की जो तिथि है वो 21 मार्च से 27 मार्च 2025 रखा गया है, यानी आपको 6 दिन का समय मिल रहा है, 7 दिन का समय मिल रहा है। ई लॉटरी एवं चयनित अभ्यर्थियों, यानी कि जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो ई लॉटरी के थ्रू होगा। 13 अप्रैल 2025 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देख लीजिए, बाल वाटिका में देख लीजिए प्रवेश की तिथि एवं समय जो है वो, अगर मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पे प्रवेश की तिथि एवं समय आपको बता दें। तो इसमें देख लीजिए, बीएचयू कर्मचारी एवं दिव्यांग वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 24 अप्रैल 2025 को प्रातः 9 से 11 बजे तक इनका प्रवेश होगा, अगर लॉटरी में नाम आ जाता है उस कंडीशन में। और सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस का जो यूज़ करते हैं, इनका जो है वो फर्स्ट सूची जो होगा वो 25 अप्रैल 2025 प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। द्वितीय सूची, अगर सीटें अगर खाली रह जाती हैं पहले प्रवेश से तो द्वितीय सूची निकलती है। तो उस कंडीशन में 28 अप्रैल 2025 को प्रातः 9 से 11 बजे तक इसका होगा। कक्षा 6, इसमें भी 2 सूचियां हैं। प्रथम सूची 26 अप्रैल 9 से 11 तक। उसके बाद में अगर सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो द्वितीय सूची निकलती है, जो 29 अप्रैल प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक इसका होगा। इसके बाद ये आपका हो गया कि आपको प्रवेश कब आपको मिल जाना है, इसका तिथि और समय मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको बता दें, देखिए सीटों की संख्या कैसी हैं। अब देख लीजिए, आयु सीमा एवं वांछित अर्हताएँ जो हैं, क्या क्या चाहिए इसमें। तो सबसे पहले देख लीजिए, विद्यालय का नाम जो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी जो है। और इसमें जो क्लास जो होगा वो बाल वाटिका 2 यानी कि एलकेजी। और उसके बाद 31 मार्च को जो आयु है वो 4 से 5 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा कॉलेज स्कूल है जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है बरकच्छा मिर्ज़ापुर का, इसमें भी बाल वाटिका 3 है। इसमें जो एज होना चाहिए वो 5 से 6 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें, अगला जो है वो श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमच्छा वाराणसी का है, जो कि फर्स्ट की एडमिशन के लिए है। इसमें एडमिशन में जो है आपका जो उम्र है वो 6 से 8 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अगला स्कूल है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा बनारस यानी वाराणसी, ये भी 6 के लिए है। इनकी जो एज होगी वो 10 से 12 वर्ष होगा। इसके बाद आरक्षण की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आरक्षण जो है, अगर आप सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी में अगर आपका एडमिशन होता है तो बाल वाटिका 2 में सीटों की संख्या 120 है। इसमें आरक्षण ऐसे मिलेगा कि अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र या पुत्री हैं तो आपका 100% आपको आरक्षण कोटा है, आपका एडमिशन इसमें श्योर है कि आपका इसमें हो जाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 3% का आरक्षण मिलेगा।
अनुसूचित जाति हैं तो 15% का आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जनजाति हैं तो 7.5% का मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं तो 27% का आरक्षण है। EWS का अगर यूज़ करते हैं तो आपको 10% का आरक्षण मिलेगा इसमें। अगला आप आ जाइए, सेंट्रल हिंदू स्कूल मिर्ज़ापुर का है, बाल वाटिका 3 के लिए। इसमें सीटों की संख्या 40 है। इसमें अगर आप BHU के अगर कर्मचारी के अगर पुत्र पुत्री हैं तो आपको 50% का आरक्षण मिलेगा, बाकी आरक्षण सेम है। और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमच्छा वाराणसी से अगर आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट में सीटों की संख्या 40 है, आरक्षण सेम वैसे ही रहेगा। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी में 6 के एडमिशन के लिए 74 सीटें हैं, यानी 74 सीटें हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा वाराणसी में 6 के लिए 90 सीटें हैं। अब तो आपको मैंने इतनी चीज़ें मैंने बता दी कि आरक्षण कैसे है। और लॉटरी सिस्टम है, यानी आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना बेटर होगा। तो और इसमें है कि फर्स्ट सूची तो निकल ही जाती है, फर्स्ट सूची के बाद में अगर सीटों की संख्या अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर पूरी नहीं होती है तो ही आपका द्वितीय चरण में एडमिशन होता है। और अगर द्वितीय में अगर मान लीजिए अगर द्वितीय में भी अगर रह जाता है तो तृतीय निकलेगा, वैसे तृतीय चरण में एडमिशन नहीं होने के चांसेस होते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, वहाँ से इसे आप देख सकते हैं। अब आपको बता दें ये आपको किस पोर्टल पे आपको मिलेगा, तो पोर्टल देख लीजिए, ये पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका BHU की वेबसाइट पे भी इसका लिंक उपलब्ध है, वहाँ से भी जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। जबकि आपका मेन डोमेन ये है, यहाँ से भी आप फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में तो आप मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें बता दूंगा कि कैसे एडमिशन होगा आपका। अब आवेदन शुल्क की बात है तो देख लीजिए, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, कक्षा 1 और कक्षा 6 के लिए जो फीसों की संख्या होगी, जो फीस हो आपके पढ़ने जा रहे हैं वो SC ST कैटेगरी के लिए 500 रुपये हैं, और अदर जो भी हैं इसके अलावा उनका 750 रुपये हैं। और आप पेमेंट किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, कैसे भी आप फॉर्म को आप पेमेंट आप कर सकते हैं फॉर्म में, देख लीजिए। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट भी मैं बता दे रहा हूँ। विद्यालय प्रवेश हेतु भरे गए आवेदन की पत्र की कॉपी, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कक्षा 5 का मूल अंक पत्र, कक्षा प्रमाण पत्र कक्षा 6 के लिए, विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र कक्षा 6 के लिए, ये सब कक्षा 6 के लिए है। कर्मचारी पाल्य अवार्ड प्रमाण पत्र, यदि काशी यानी BHU का अगर कर्मचारी है तो उसका भी प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। बस इतना ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। बाकी अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई अगर जानकारी चाहिए होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसकी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। बाकी ये PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, वहाँ से भी आप इस PDF को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।